हेलो, गुड मॉर्निंग। तो आज हम पढ़ने वाले हैं जो अपना व्याकरण का मैथ होता है, उसमें संख्याओं के बाद संख्याओं को जोड़ना घटाना, है ना। तो ये सब परीक्षा में आता है। तो सबसे पहले देखेंगे हम क्या संख्या। संख्या पहली होती है क्या, प्राकृतिक संख्या। दूसरी होती है क्या, पूर्ण संख्या। तीसरा होती है आपका पूर्णांक। चौथी होती है आपकी परिमेय संख्या। पांचवी होती है आपकी अपरिमेय संख्या। चौथी छठवीं हो गई आपकी वास्तविक संख्या। ठीक है, देखिएगा दोस्तों, जो प्राकृतिक संख्या होती हैं आपकी वो एक से अनंत तक के बीच में होती हैं। ठीक है। और आपकी जो पूर्ण संख्या होती है वो 0 से अनंत तक। ठीक है। और आपका जो पूर्णांक होता है उसमें आपके सभी क्या जाते हैं, 0 से और अनंत तक आते हैं। उसमें सब प्लस माइनस की सारी संख्या आपकी आ जाती हैं। इसमें प्लस की संख्या भी शामिल होती है और माइनस की संख्या भी शामिल हो जाती है। ठीक है। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या देखिए यहाँ पर परिमेय संख्या क्या होती है, जिनका जो हर होता है, अगर यहाँ पर 2 बटे क्या लिखते हैं हम 25 लिख दें। जिन संख्याओं का हर का गुणनखंड 2 और 5 होता है उन्हें हम परिमेय संख्या साधारण तौर पर बोल सकते हैं, या जिन्हें हम p बटे के रूप में लिख सकते हैं उन्हें हम परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है। तो जिन्हें हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, है ना। और q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है। अगले देखिए अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या वे संख्या होती हैं जिनका क्या होता है, हम रूट के अंदर लिखें और वो अभाज्य संख्या हो, या जो कभी शांत ही ना हो, है ना। ये सब कहलाती है अपरिमेय संख्या। देखिए जैसे पाई क्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या ही है ना। पाई की जो वैल्यू होती है वो कभी समाप्त नहीं होती है। ठीक है। इस तरीके के आप हम कहें आपसे, ये आपका √5 क्या है, अपरिमेय ही है। √13 हो गया आपका अपरिमेय ही है। ये संख्या अपरिमेय। वास्तविक संख्या में सारी संख्याएं जाती हैं, सभी संख्याओं को मिला दें, अगर हम सभी को मिला दें तो क्या होती है, वास्तविक संख्या बन जाती है। तो दोस्तों अभी आप लोगों ने देखा कि संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं। तो यहाँ पे संख्या 6 प्रकार की है ना। चलो देखते हैं। चलिए हम पढ़ेंगे प्राकृतिक संख्याओं के बारे में, प्राकृतिक संख्याओं को कैसे जोड़ा जाता है। ठीक है। प्राकृतिक संख्याओं का योग। ठीक है। देखिएगा आपसे, देखिए होते सारे सूत्र हैं, लेकिन आप थोड़ा सा सोचिए का विचार करो उस पर। सूत्र याद करना कोई जरूरी नहीं है। ठीक है। तो यहाँ देखिए जैसे आपसे कोई कहता है 1 से 10 तक की संख्याओं का योग क्या होगा। 1 से 10 तक की संख्याओं
का योग क्या है ना। तो देखिएगा, अगर यहाँ पे देखूं तो कितनी संख्या है 1 से 10 तक में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये हो गया आपका 10। तो यहाँ पर टोटल संख्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 संख्या है, ठीक है। अब इनको अगर हम ऐसे जोड़े तो 1 2 3 6 4 10 5 15 6 21 7 28 8 है ना, 36 और 9, 36 और 9 45 10 55 हो गया। आपका इनका योग जो होता है वो कितना होता है, 55 होता है। अब थोड़ा हम सोचें इसको सूत्र कैसे बनाएं, ठीक है। तो यहाँ पर n बराबर आपका कितना है, ये संख्या 10 है, ठीक है। अगर हम 10 का 10 गुणा कर दें, 10 का 11 में गुणा कर दें और 2 का भाग दे दें तो आपका आंसर मिल जाएगा। देखिएगा, है ना, 2 5 10 11 5 55। तो यहाँ से कहने का मतलब फॉर्मूले यदि आपको भूल जाता है अभी तो इस तरीके से आप एक याद कर सकते हो इसको कि वहाँ पे बटे में 2 करना है, n में कितना ज़्यादा करना है कम करना है ना। तो देखिए आपका फॉर्मूला यहाँ बन के आ जाता है, प्राकृतिक संख्याओं का योग, प्राकृतिक संख्याओं का योग बराबर होगा आपका n गुणे n प्लस 1/2। जी आपका फॉर्मूला होगा। n बराबर है यहाँ पे 10 है तो आप यहाँ 10 लिख सकती हो, है ना। 10 प्लस 1/2 लिखोगे आप, 10 सेम रहेगा, 10 11/2 है ना। तो 2 5 10 और 11 5 55 हुआ आपका, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम और ठीक है जो है आपका। अब हम विषम संख्याओं का, ठीक है, यहाँ करेंगे हम प्राकृतिक सम संख्याओं का, देख लो। अच्छा, सम संख्याओं का योग, ठीक है। देखिएगा सम संख्याओं के योग में जैसे हम यहाँ 1 से 10 तक की बात कर रहे हैं ना, 1 से 10 तक की संख्याओं सम संख्याओं का योग क्या होगा। तो 1 से 10 तक सम संख्या कितनी होंगी, 5 होंगी आपकी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखिए 1 2 3 4 5 कितनी सम संख्या होती है टोटल, 5 नंबर होते हैं, बराबर 5 होंगे आप, ठीक है। देखिएगा आप यहाँ पर जितना तो आप सोच सकते हैं कि 1 से 100 तक आधी सब आधी में सम होती है, तो यहाँ पे 1 से 10 तक कितनी हो जाएंगी आपकी सम, 5 हो जाएंगी। तो आप यहाँ देख रहे हो, आप इनका अगर योग करें हम 2 4 6 12 12 और 10 20 10 30, इनका जोड़ आता है आपका 30 आता है। फिर अब फॉर्मूला बनाना है हमें, क्या करें हम यहाँ पे 5 हम 5 का 6 से गुणा कर दें तो हो जाएगा 5 छक्का 30 आपका, तो हम 5 छक्का 30 हो गया। यहाँ पर कोई n का आपको भागाकार नहीं करना है, तो आपका फॉर्मूला आ जाता है प्राकृतिक सम संख्याओं का योग, सम संख्याओं का योग बराबर हो जाएगा आपका यहाँ पर n गुणे n प्लस 1। जी आपका फॉर्मूला आ गया, यहाँ पे n की वैल्यू रखेंगे, 5 रखा हमने और यहाँ पे 5 रखा प्लस 1, ठीक है। तो 5 और 5 एक को अपना 6 हो गया, 6 5 30। देखिए आप फॉर्मूले से आपको 30 प्राप्त हो जाता है और इस तरीके से अगर हम जोड़ेंगे तो 30 प्राप्त हो जाता है, लेकिन परीक्षा में फॉर्मूले को यूज करके हल करना, क्योंकि अपना इतना टाइम नहीं रहता कि अपन 100 तक पूछेगा तो फिर क्या आप ऐसा थोड़ी ना करोगे, ठीक है ना। चलिएगा तो नेक्स्ट देखो आप, नेक्स्ट है आपका विषम की बात में पढ़ना पड़ेगा, क्या पढ़े, विषम संख्याओं के बाद यहाँ केवल विषम लिख लो आप।
तो प्राकृतिक विषम संख्याओं का योग क्या होगा। विषम संख्या हम देखिए भाई 1 से 10 तक के बारे में अगर बात करें हम, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया। देखिए विषम संख्या है जी, आपने विषम संख्या लिखी हुई है, जोड़ दीजिएगा 1 3 4 5 9 9 7 16 और 9 25 हो गया है ना। तो कितना आ गया जो 25 आ जाता है। इसे हमने योग किया, इसका विषम संख्या को हमने जोड़ा तो यहाँ पर 25 से आता है योग। अच्छा 1 से 10 तक कितनी विषम 5 होंगी, n बराबर आपका 5 ही होगा। ठीक है, पहले बताया मैंने आधी सम आधी विषम है ना। देखिएगा इसके बाद अब यहाँ पे हम फॉर्मूला बनाए, हाँ वो 5 है, 5 में क्या जोड़े घटाएं गुणा करें क्या करें 25 मिल जाए, तो 5 में 5 गुणा कर दीजिए आप, तो आपको 25 प्राप्त हो जाता है। तो सीधी सिंपल सी बात है कि आपका n गुणे n कर दो। ठीक है, फॉर्मूला बन जाता है यहाँ पर प्राकृतिक विषम संख्याओं का योग, विषम संख्याओं का योग n गुणे n हुआ। ठीक है, आप वैल्यू रखोगे इसमें 5 गुणे 5 बराबर 25 आ रहा है। ठीक है, तो भाई आप लोगों को समझ में आया होगा कि संख्याओं को प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है ना, और प्राकृतिक विषम का संख्याओं का योग क्या होता है, प्राकृतिक सम संख्याओं का योग क्या होता है। तो सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। एक बार मैं आप लोगों को फॉर्मूला लिख देता हूँ ना, प्राकृतिक संख्या, ठीक है, का योग n गुणे n प्लस 1/2। ठीक है, फिर एक आएगा सम संख्याओं का, सम संख्याओं का प्राकृतिक सम संख्याओं का योग हो जाएगा आपका क्या n और गुणे n प्लस 1। बस इतना ही तो करना है आपको, लेकिन केवल आपको सम संख्या ही n में लाना है। n बराबर है ना, जैसे 1 से 100 तक की सम संख्याओं का योग, तो उसमें n बराबर लेना आपको 50। ठीक है, अब हो गया आपका विषम का, विषम संख्याओं का योग बराबर n गुणे n हो जाएगा आपका। ठीक है, चलो उसको सवाल का कहीं पर, ठीक है, देखिएगा अब क्वेश्चन है आपका कि 1 से 500 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या है। 1 से 500 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या है। तो मुझे पता है n बराबर यहाँ पे क्या है, सभी को पूछा ना प्राकृतिक संख्या, n बराबर कितना आपका जो लास्ट का डिजिट होता है 500। ठीक, फॉर्मूले में वैल्यू रखूंगा मैं 500 गुणे एक अधिक करना पड़ता है 500 का, तो 500 एक लिखो डायरेक्ट यार, मटे में यहाँ 2 करो, 2 से इसको डिवाइड कर दो आप ना, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 बचा 1, 2 पंचे 10। ठीक, 250 हो गया। हल कर दो उसको, 25 का 25 की 5 है ना, 25 समझ, और यहाँ से 2 आएंगे ना, तो जो 2 हुए आपके 25 पंचे 125, 25 पंचे 125 हो गया। जी वाला सुना आप यहाँ पर। तो आपकी यहाँ आंसर आ गया 1 से 500 तक की संख्या का जो हो गया आपका 12 जो हो गया आपका। ठीक है, 1,25,250, 1,25,250 हो गया। ठीक है, इस तरीके से और भी बात करें हम 1 से 70 तक की, 1 से 70 तक की। ठीक है, तो लिखेंगे वही 70 गुणे 71/2, 70 के 71/2 में 2 लिखो आप। ठीक है, देख लीजिए अब यहाँ 35 हो जाएगा, हल करोगे आप। ठीक है,
जो नेक्स्ट होगा उसका 35 और 71। ठीक है, तो अगर कर लीजिए आप 35 से हम करते हो 3 जम करते हो, है ना। 7 पर 35, 7 23 और 3 24, है ना। 5 का 5 5 3 8 4 जी 2485 आ था। ठीक है, 1 से 70 तक की संख्या का योग आ गया आपका 2485। देखिएगा अब थोड़े अजीब से क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। बीचों बीच देखिएगा, बात करते हैं हम 50 से 100 तक की संख्याओं का योग क्या होगा। 50 से 100 तक की संख्याओं का योग क्या होगा। बहुत इम्पोर्टेंट बात है, देखना आप जरा सोचो। यहाँ पर एक ऐसा फॉर्मूला तो मैंने पढ़ा ही नहीं है कि मैं 50 से 100 तक के बीचों बीच का निकालना। ठीक है, तो इसमें आप क्या करेंगे, आप 1 से 50 1 से 100 तक निकाल लेंगे योग, और 1 से 100 तक के योग में से आप 1 से 49 तक का योग घटा दोगे तो आपको 50 से 100 के बीच का मिल जाएगा। आप क्या करोगे, 1 से 100 तक के योग से योग माइनस 1 से 49 तक का योग ये करना है आपको। बाकी यहाँ इसके लिए कोई स्पेशल फॉर्मूला नहीं है, आपको सब थोड़ा दिमाग लगाना है ना। चलिए 1 से 100 तक 100 गुणे 101 बटे 2 माइनस 49 गुणे 50 बटे 2। हल करो, यहाँ पर जो 25 आ गया, यहाँ पर इसको भी काट दिया, 50 हो गया, कट गए सब 50 पैसा 5 एकम 5 शून्य 5 एकम 5 से शून्य माइनस, है ना। 25 नंबर कितना होगा 225, है ना। 225 की 5 यहाँ से 3 22, 25 ऊपर 100 22 122 हो गया। इसको हटा दीजिएगा आप, है ना। 10 में से 5 गया आपका 5 बचा, 5 में से 3 गए, कहाँ से जाएगी तो 2 बचा, और 10 में से 2 गया 8 बचा, है ना। और 5 में से 1 कहाँ से जाएगा तो 3 बचे। आपका गया है 50 से 100 तक की संख्याओं का योग 3825 आ गया। ओके गाइस, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा।